नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारी इस वक्त मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पे है और ये पहले हम तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से ये जो लाल कुर्सी है ये देख सकते हैं और पीछे वीआईपी भी कुर्सी लगने वाली है। कहीं ना कहीं 11 तारीख को जनसुराज की तरफ से एक महारैला होने वाला है। यही सब तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता हैं सैयद मसीहुद्दीन। हाँ सर, क्या कहिएगा? ये तो पूरा आजे से एकदम पूरा सजा दिए हैं। यही स्थिति पूरे बिहार में है। जो उल्लास आप गांधी मैदान में देख रहे हैं पटना के, बिहार के कोने कोने में यही उल्लास है और लोग तैयार कर रहे हैं। अभी से लोग कपड़ा धो रहे हैं कि पटना के गांधी में परिवर्तन की रैली, बदलाव रैली में जाना है। लोग लिट्टी बना रहे हैं, लुट्टी सेक के रख रहे हैं कि अरे चलो हम लोग 20 आदमी जो जा रहे हैं सबका। तो इस तरह की उल्लास का माहौल पूरे बिहार में है और पहली मर्तबा जात पात और विभाजनकारी राजनीति जो है उससे हट करके बिहार की जनता बदलाव के लिए श्री प्रशांत किशोर जी के हाथ को लब्बैक कह रही है और पूरे बिहार की जनता यहाँ पर आएगी। अब तक की सारी रैलियों का रिकॉर्ड टूटेगा और 10 लाख से ज़्यादा लोग इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमा होंगे। मकसद क्या है आप लोग का? 35 साल से जो लोग बिहार पर कब्जा जमाए बैठे हैं, बिहार की जनता का शोषण हो रहा है। प्रखंड से लेकर अंचल से लेकर थानों से भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट है, जनता का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है। 35 साल में बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगी। अरे भाई, 35 साल बहुत होता है। एक साल में भी एक फैक्ट्री लगाते तो 35 फैक्ट्री लग जाती। तो बिहार के लोग दक्षिण भारत में और गुजरात में जा करके धक्का खा के, मार खा के ट्रेनों में धकिया करके नहीं जाते और वहाँ लेबर का काम नहीं करें। इन लोगों ने 35 साल में बिहार को मजदूरों की, लेबर्स की फैक्ट्री बना दिया है। तो जनता बदलाव चाहती है, इससे उबना चाहती है। उसको श्री प्रशांत किशोर जी ने, हमारे नेता ने एक विजन दिया है कि हम जब हमारे जनस्वराज, जनता का सुंदर राज्य जब स्थापित होगा तो हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, नौजवानों के रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, बुजुर्गों को भी सम्मानजनक पेंशन देंगे, खेती को आय परक बनाएंगे। इन सब चीज़ों से लोग आकर्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से आपने दावा किया है कि 10 लाख भीड़ जुटेंगे, तो जहां तक कि हमें जानकारी है कि ये गांधी मैदान में 10 लाख भीड़ जुटने की कहीं ना कहीं यहाँ पे संभावना ही नहीं है। तो 10 लाख भीड़ कहाँ आप रोक पाइएगा? अरे भाई, भीड़ के अंदर गांधी मैदान में होगा, आप समझिए। पूरे पटना में भीड़ रहेगी, पूरे पटना में रैली होगी, उसका सेंटर होगा गांधी मैदान में। और जो ये दावा कर रहे हैं खास करके महागठबंधन के लोग कि ये जो भी भीड़ आपको दिखने को मिलेगा सब भाड़ा पे भीड़ दिखने को मिलेगा, अरे क्या भाड़ा पर किसकी भीड़ आती है वो देखिए। यहाँ तो बदलाव चाहने वालों की भीड़ है। 2 अक्टूबर 2024 को इसी वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में हमारा स्थापना दिवस हुआ तो लोगों ने देखा कि जिस दिन जनसुराज ने अंगड़ाई ली, पूरा पटना गाड़ियों से भर गया, लोगों से भर गया था। आपने देखा कि रैली हो रही थी वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में, लेकिन पूरा बेली रोड भरा हुआ था, सगुना मोड़ भरा हुआ था, उधर फुलवारी तक भरा हुआ था, इधर जो है सो हज भवन से लेकर के आगे का पूरा इलाका भरा हुआ था। तो भीड़ हाई थी वेटनरी कॉलेज के लिए, लेकिन वेटनरी कॉलेज से दोगुनी भीड़ हमारी वेटनरी कॉलेज से बाहर थी। ये 2 अक्टूबर, वही स्थिति 11 अप्रैल को भी आप देखेंगे कि क्या होगा। जनता जनसुराज पे क्यों भरोसा करेगी, अदर पार्टी पे क्यों नहीं? देखिए, इसलिए कि 35 साल से धंका धोखा खा रही है। एक कौन सा काम है प्रखंड में जाए, अंचल में जाए, थाना में जाए, जो उसका बिना भ्रष्टाचार के हो रहा है, कोई काम हो रहा है। तो एक उसको हम लोगों ने एक नया विकल्प दिया है और हम नए विकल्प के रूप में हैं, इसलिए जनता हम पर भरोसा कर रही है। नया नेतृत्व है, नए लड़के आ रहे हैं। प्रखंड के स्तर पर हमारा नेतृत्व बढ़ रहा है, पंचायत स्तर पर नेतृत्व बढ़ रहा है, जिला परिषद के स्तर पर, जिला के स्तर पर नेतृत्व बढ़ रहा है, राज्य स्तर पर नेतृत्व बढ़ रहा है। तो जो मेरा नया नेतृत्व है, हमने दाव नहीं लगाया है उन राजनीतिक देवताओं पर जिन पर सब पार्टियों के लोग 2 फूल चढ़ा रहे हैं। हमने नया नेतृत्व उभारा है जो साफ चेहरा है, जो चरित्रवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बदलाव के लिए समर्पित लोग हैं। वो लोग नहीं। आपने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आत्मा भटक रही होगी कि जो उनके आंदोलन की कोख से निकले श्री लालू यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी, इन जैसे लोकनायक की आत्मा जरूर भटक रही होगी। इन लोगों ने
लोकनायक के भी आत्मा को दुखित करने का काम किया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया है बिहार के सचिवालय को। क्या हो रहा है, कभी डीके टैक्स है, कभी आरसीपी टैक्स है, किस किस टैक्स का नाम ले, एक एक अधिकारी के पास 500 हजार करोड़ रुपए हैं। ये स्थिति बिहार की है। दोनों हाथ से बिहार का पदाधिकारी लूट रहा है बिहार को। क्या जनस्वराज की सरकार आएगी तो ये जांच होगा? ये सारे जेल में रहेंगे। बिहार की जब जनस्वराज की सरकार बनेगी तो ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में रहेंगे। चलिए, तो जनस्वराज की सरकार बनती है तो ये जो जितना भी नाम ले रहे हैं वो सारे भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं जेल में होंगे। इनका साफ शब्दों में दावा है ये गांधी मैदान कहीं ना कहीं 11 अप्रैल को पूरी तरीक़ा से भर दिया जाएगा, कूच दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 11 अप्रैल को जब गांधी मैदान भरने का दावा किया जाता है